नमस्कार। मेरा नाम आर के सिंह है और आज मैं आपके सामने फिनेंशियल और वेल्थ क्रिएशन प्रोसेस में एक बेहतरीन रोल अदा करने वाला फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में जो है टाटा AIA इंश्योरेंस से जुड़े हुए व्यक्ति अखिलेश कुंवर हैं। ये चीफ बिजनेस एसोसिएट हैं। लगातार 20 साल से इसी इंडस्ट्री में इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय दिया है और बहुत सारे लोगों के जीवन में इन्होंने बदलाव किया है। तो आज हमारे साथ में है और आज हम इनसे कुछ सवालात करेंगे जो इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ होगा। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर। आर के सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बुलाया आज के इस शाम में। थैंक यू सर। तो मेरा सीधा सवाल पर हम आते हैं कि आज के परिवेश में, आज के दुनिया में जहां पर बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग एक टर्म प्लान कहते हैं। तो टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, टर्म प्लान कहते हैं। तो आज के जीवन में कहा जाता है कि एक अगर आप जिम्मेदार फादर हैं, एक जिम्मेदार सन है, एक जिम्मेदार हस्बैंड हैं, तो आपके जीवन में कम से कम एक टर्म इंश्योरेंस तो जरूर होना चाहिए। सो व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज सो इम्पोर्टेंट? बिल्कुल सही कहा आपने आर के सिंह जी। देखिए, एक वक्त था कि जब इंश्योरेंस की चर्चा तो होती थी, लेकिन 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, 10 करोड़ का लाइफ कवर हो, है ना, कभी लोग सुनता नहीं था। और आज आप देखिए तो टर्म इंश्योरेंस जो गांव-गांव में 1 करोड़ 2 करोड़ का प्लान आज बिक रहा है, लोग ले रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो प्योर टर्म है, रिस्क कवर है। जी जी। और हम व्यक्ति को नहीं, वास्तव में उनकी आमदनी को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आप अक्सर देखिएगा कि टर्म इंश्योरेंस की जहां भी चर्चा होती है तो उसमें इनकम प्रूफ मांगा जाता है कि उस व्यक्ति की आय कितनी है, और उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके हम उनकी आमदनी को प्रोटेक्ट करते हैं कि समाज का वह व्यक्ति, हमारा कोई भाई बंधु अगर दुनिया से चला जाता है तो उनके नहीं रहने पर वो जो आमदनी कर रहे थे, है ना, वो आमदनी उनके परिवार को उस हिसाब से वो मिलता रहे, उसका फायदा वो ले सके जो उनके डिपेंडेंट है। और कोरोना काल में हम सबों ने देखा, आपने भी सुना देखा होगा कि ऐसा कोई परिवार नहीं है जिनके घर में क्षति नहीं हुई। कई भाई मित्र हमारे इस दुनिया में अब नहीं है, कोरोना ने उनको, है ना, दुनिया से लेके चला गया है। तो उस समय भी लोगों को वास्तव में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क समझ में बात आई थी। और यही कारण है कि देश की सत्ता, देश की सरकार ने इंश्योरेंस फॉर ऑल, हर भारतीयों को बीमा, ये सुनिश्चित करने के लिए एक विजन लिया है देश की सरकार ने, IRDA ने। और अगर इंश्योरेंस के बारे में हम बात करें कि इंडिया में, तो आप आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 पढ़िए और देखिए कि आज भी इंश्योरेंस के मसले पर हमारा जो भारत का बाजार है वो बहुत नीचे है और हमें दुनिया में आगे जाना है इंश्योरेंस के मसले पर। तो जब तक इंश्योरेंस फॉर ऑल के विषय को साकार नहीं करेंगे और टर्म इंश्योरेंस की इस मार्केट को लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक देश जो जिस रूप में हम लोग सोच रहे हैं कि देश का विकास हो, संभव नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा सर कि टर्म इंश्योरेंस जो होती है बेसिकली रिस्क बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, रिस्क बेयरिंग प्लान होता है कि अगर सपोज कीजिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर एक आदमी आपके फैमिली में है, अर्निंग मेंबर है और वो 10 लाख रुपया के पैकेज पर है, आज के डेट में वो बंदा 10 लाख रुपया कमा रहा है, 12 लाख रुपया कमा रहा है और आपके घर जो है उस चल रही है। भगवान ना करे, अभी जस्ट हम लोगों ने कोरोना कोविड का एक्सपीरियंस किया है। अगर भगवान ना करे, अगर कोई भी ऐसे मिसहैपनिंग हो जाता है तो आपके परिवार में जो 10 लाख कमाने वाले थे, आज अगर वो नहीं रहा तो ये 10 लाख रुपया कौन आपके परिवार में कमाएगा, कौन लाएगा, कौन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा? ये बहुत ही विचारणीय चीजें हैं। इसलिए मेरे लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कुंवर साहब, तो टर्म इंश्योरेंस के बारे में अगर मैं अपनी राय दूं, मैं अपने बारे में बोलूं, तो मैं मानता हूं कि ये आपका एक अल्टरनेट अर्निंग मेंबर है। आप एक टर्म इंश्योरेंस अगर 50 लाख का, 1 करोड़ का अगर ले लेते हैं तो वो 1 करोड़ की
एक संपत्ति आपके उसमें चला जाएगा। आपके बक्सा में उसको रखिए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो, अगर वो अर्निंग मेंबर आपका नहीं रहा तो वो 1 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। उसको जाके बैंक एफडी कर दीजिए, पोस्ट ऑफिस में कर दीजिए। तो 1 करोड़ अगर करते हैं तो आपका 8%, 9%, 10% कुछ भी नहीं होगा, तो वो कम से कम 8% के हिसाब से 8 लाख रुपया आपके साल में आ जाए। सिंह जी देखिए, जैसे जैसे समय व्यतीत हो रहा है, लगातार IRDA के दिशा निर्देशन में लगातार जितनी भी भारत की रजिस्टर्ड बीमा कंपनी है, अच्छी कंपनियां हैं, सब लगातार R&D कर रही हैं। टाटा AIA भी प्रमुख कंपनियों में, जो भारत की बहुत सारी जो कंपनियां हैं उसमें एक है, जो लगातार रिसर्च करती रहती है कि भाई देश की जनता का भला कैसे हो सकता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंश्योरेंस का विषय जो है अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। एक और सवाल हमारा आपसे है कि टर्म इंश्योरेंस के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है? देखिए, टर्म इंश्योरेंस के लिए बेसिक क्या है ना कि एक तो इनकम की बात मैंने किया कि इनकम प्रूफ होना चाहिए, ITR वो फाइल करते हो, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स जरूरी होता है। अगर वो सरकारी सेवा में है तो सैलरी स्लिप मैंडेटरी होता है 3 महीने का, है ना, चाहे वो प्राइवेट जॉब में हो तो 3 महीने का सैलरी स्लिप। और एजुकेटेड लोग होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम मैट्रिक इंटर, है ना, जरूर होना चाहिए। इससे पता चलता है ना कि रिस्क एनालिसिस करने में कंपनी के जो हमारे अंडर राइटर होते हैं ना, उनको आसानी होती है कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू इस व्यक्ति विशेष का क्या हो सकता है। सो एजुकेशन, एज और इनकम प्रूफ ये जरूरी होता है। अच्छा, एक और सवाल इसी में आता है मोर डीपर कि जिसकी ITR है, जिसका इनकम है, वो तो ले सकते हैं, ठीक है, ITR। लेकिन जो एक मिनिमम इनकम वाले होते हैं, जो कम से कम हम 25 लाख का हमारा टर्म इंश्योरेंस हो जाए, तो कम से कम मतलब कि जिसका ITR नहीं है, क्या वो टर्म इंश्योरेंस ले सकता है? देखिए, नहीं, अभी तक जो स्थिति है कि अगर इनकम प्रूफ नहीं है तो हम उनको नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ आगे उस पर काम जरूर हुआ है कि अगर प्रपोजल केस होता है और अगर कोई वाइफ है जो हाउस वाइफ है और हस्बैंड अर्निंग मेंबर हैं, तो उसका आकलन करके भी हम लोगों ने हाउस वाइफ वगैरह को भी देना, डिपेंडेंट को भी दिए हैं, और उस पर भी काम चल रहा है। एक समय था जब टर्म इंश्योरेंस रिसर्च हुआ था तो हम लोग 10 लाख से ऊपर वाले ITR वाले लोगों का या फिर स्टैंडर्ड सैलरी वालों को ही दे रहे थे। अभी धीरे धीरे अगर 4 लाख रुपए का भी एनुअल इनकम है तो हम उनको भी दे रहे हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ का रिस्क कवर दे रहे हैं, और लगातार इस पे काम हो रहा है और ये प्रोडक्ट लगातार इंडिया में हिट होते जा रहा है। और इसमें एक और चुनौती आती है। मैं अक्सर, चूंकि मैं भी एक फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूं, जब हम लोग बात करते हैं तो चूंकि हमारे भी पोर्टफोलियो में मैं बोलता हूं कि अगर आपने सेविंग कर लिया है लेकिन अगर सेविंग का प्रोटेक्शन नहीं लिया है तो उस सेविंग पर कभी भी आग लग सकता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि कम से कम एक हेल्थ इंश्योरेंस और एक टर्म इंश्योरेंस प्लान एक जिम्मेदार व्यक्ति के पास तो होना ही चाहिए। तो इसमें मेरा जो एक सवाल है सर, एक क्वेश्चन है कि अभी एक मन में आता है, आम आदमी के मन में आता है कि भाई टर्म इंश्योरेंस, प्योर टर्म इंश्योरेंस ले, और 2 साल 3 साल 4 साल के बाद उसको लगता है कि हम तो कुछ हुआ ही नहीं, 5 साल 10 साल के बाद उसको लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं, तो उसको लगता है कि साला कुछ हो तो नहीं रहा है, मेरा जो है ये हम जा रहे हैं, हमारा पैसा यूं ही बेकार हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है। हाँ, तो क्या ऐसा कुछ भी है कि कम से कम उसके मन में होता है कि चलो यार अगर कुछ नहीं हुआ, भगवान करे नहीं है वो कुछ, देखिए आरके सिंह जी, तो उसका कुछ अपडेटेड प्रोडक्ट है। मैं बताऊं कि टर्म इंश्योरेंस में ना टाटा AIA एक ऐसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो लगातार रिसर्च करती रहती है, और एक प्रोडक्ट बहुत फेमस हुआ जो देश भर में बहुत ज्यादा बिका है, परम रक्षा के नाम से ये प्रोडक्ट आया है, और ये कई सालों से ना बहुत शानदार प्रदर्शन जो है इसका हो रहा है। इसमें क्या है ना कि टर्म इंश्योरेंस के साथ जो है हम एक फंड उनको देते हैं, माने यूलिप के साथ, यूनिट लिंक प्रोडक्ट के साथ हमारा टर्म इंश्योरेंस है जो काफी हिट हुआ है जी। होता क्या है कि अगर वो 10 साल 12 साल 15 साल वो पेमेंट देते हैं और उसके बदले एक राशि तय हो जाता है कि भाई 50,000 60,000 70,000 रुपए आपको देने हैं साल के, और हम आपको 1 करोड़ का रिस्क कवर दे रहे हैं। अब 1 करोड़ के नॉर्मल रिस्क कवर के साथ हम उनको एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी 1 करोड़ का दे रहे हैं, डिजेबिलिटी भी उसमें अटैच रहता है, और एक छोटी सी राशि 10 साल 12 साल उनको देना पड़ता है, उसके बाद नहीं देना है। लेकिन
पैसे जो देते हैं रिस्क मैनेजमेंट में कुछ पैसा जाता है और कुछ इन्वेस्टमेंट में। फंड्स हमारे एक से एक फंड्स बनाए गए हैं और भी कंपनी लेके आई है, सारे कंपनियों के अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना? टाटा भी उसमें से एक प्रमुख कंपनी है। तो कस्टमर का जो पैसा है, कस्टमर का माइंडसेट होता है कि भाई रिस्क कवर हमने लिया है 1 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, हम इतनी राशि दे रहे हैं। अब होता क्या है कि वो लगातार कम से कम 12 साल भरते तो हैं, 15 साल भरते तो हैं, 15 साल तो रुके वो, और जब 10 साल 12 साल 15 साल रुकते हैं फंड्स के निवेश में, तो फंड भी ग्रो कर जाता है। और अगर वो लॉन्ग टर्म रुक गए, 10 साल के बदले 20 साल 25 साल 30 साल अगर रुक जाते हैं, तो आपको पता है कि फंड एक बेहतरीन रिटर्न बुक करता है, देता है ना? वो हो सकता है कि 12%, 15%, 18%, लेकिन कंपाउंड वो रिटर्न क्रिएट करता है। सो इनका मैं तो जाकर समझ सकता हूं, अगर डेथ नहीं हुआ कस्टमर का, और हम लोग भी, कोई नहीं चाहता है कि कोई कस्टमर कोई अपना हो जो दुनिया से चला जाए, है ना? वैसी स्थिति में सब कुछ जीवन चलता है बढ़िया, है ना? वो 30 साल 25 साल 20 साल या 40 साल अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं और टर्म पूरा हो जाता है, तो पूरा का पूरा फंड जो ग्रोथ हुआ, मान लीजिए 15% के एवरेज कंपाउंड रिटर्न दिया, तो वो 2 4 5 10 करोड़ रुपया हो जाता है। नहीं रहने पर वो राशि वापस हो जाता है। तो इसमें अगर मैं इसे कंक्लूड करूं, अपनी बातों को कंक्लूड करूं इस वे में कि यस, आज के डेट में लगातार इंश्योरेंस में के प्रोडक्ट में नया इनोवेशन हो रही है, नया अपडेट कर रहे हैं कस्टमर के नीड को ध्यान में रखते हुए। यस, अब यहाँ पर पहला, यह बिल्कुल आपने सही कहा सर, कि पहला जो टर्म इंश्योरेंस प्लान जब एग्जिस्टेंस में आया था तो केवल रेगुलर पे था, जिसको हम लोग प्योर टर्म प्लान कहते हैं, ठीक है, जो नॉन रिफंडेबल था, जो नॉन रिफंडेबल था। फिर इसमें क्या हुआ, प्रीमियम रिकवरेबल हुआ, जिसमें कि कवर विद द प्रीमियम, कि अगर कुछ नहीं हुआ तो आपका प्रीमियम रिटर्न हो जाएगा। और तीसरा जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि अभी सर ने कहा, जो कि टाटा AIA में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है, जहां पर प्रोटेक्शन भी है और वेल्थ क्रिएशन भी है। यस यस, ठीक है, लिमिटेड पे है, और आपको सबसे बड़ी बात है कि माने कि पूरे जीवन तक आपको प्रीमियम पे नहीं करना है। लिमिटेड पे पॉलिसी टर्म होता है कि 10 साल 12 साल में जब तक आपका अच्छा है तो आप उसमें पे कर दीजिए। तो इसमें क्या हो गया कि आपका अगर कुछ हो गया तो प्रोटेक्शन कवर कर लिया, और अगर नहीं कुछ हुआ तो आपका क्या हुआ, वेल्थ क्रिएशन भी हो गया। इसलिए आज के डेट में बहुत जबरदस्त है। तो टर्म प्लान्स आप जरूर लें। मैं एक चीज बोलता हूं लास्ट में कि अगर जीवन रहते हुए आप गरीब ना हो तो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, और आपके जाने के बाद आपका परिवार गरीब ना हो, आपकी फैमिली गरीब ना हो, वो किसी के सामने हाथ ना बिछाए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जाने के बाद आपका परिवार गरीब ना हो, बिल्कुल गरीब ना हो, तो उसके लिए आप एक टर्म प्लान रह लें। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी आपकी मुलाकात ज्यादा कदा होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू। आपने इसको लगातार सुने, वॉच किए, इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगर आपको लगेगा कि आपकी लाइक और सब्सक्राइब दोनों डिजर्व करता है तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।